जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। डिफेंस इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय इतिहास के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें ये क्वेश्चन 10 लुसेंट ऑब्जेक्टिव के होंगे। तो आप चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था भाई? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसका जो काल रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराना चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है मेरे भाई, अभी आपने देखा है कि ऑप्शन नंबर बी है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न 2, सिंधु घाटी के सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो वो थी ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो वो थे भाई ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। प्रश्न 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो वो राजस्थान में, ऑप्शन ए। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो वो है सेल खड़ी, ऑप्शन ए। प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो वो कांस्य युग, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था व्यापार करना। प्रश्न 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे? तो वो शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता कैसी निवासी थे? वहाँ लोग कौन से निवास करते थे? तो वहाँ लोग शहर के निवास करते थे। वो शहरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बने होते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो था दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? वो था लोथल। अब प्रश्न 14 देखें, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज आपको लोथल में हुआ था। प्रश्न 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हड़प्पा कालीन समाज जो था वो आपको विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। भाई यहाँ पे पीडीएफ में कोई आंसर छूट गया है तो आप इसको सुन ले। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। प्रश्न 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी?
हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था वो भाई मेरे हुआ था 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था हड़प्पा सभ्यता के लोग। प्रश्न 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति वह उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी। प्रश्न 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो मिला हमको कालीबंगा से। कालीबंगा से। प्रश्न 25 देखिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। प्रश्न 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है मेरे भाई, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। प्रश्न 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो वो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। प्रश्न 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता का समतुल्य? तो आदि शिव। आदि शिव, ऑप्शन ए में आदि शिव। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में जो था वो कौन सा था? वो लोथल था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आप सभी को पता है मेरे भाई, वो है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? आप सभी को मैंने पहले ही बताया है भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी। प्रश्न 32 देखें, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो आपको बैल का सर्वाधिक बार उत्कीर्ण किया गया है, ऑप्शन सी। प्रश्न 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है वह है लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था? वह था हड़प्पा। हड़प्पा को सबसे पहले भारत में खोजा गया था। प्रश्न 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। यानी कि चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। प्रश्न 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वो है, वे लोग कौन सी से लोहे से परिचित थे। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता है, चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो था सतलज नदी, ऑप्शन बी। देख सकते हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा भाई, और मैंने 40 प्रश्न कराया है इसमें, और भी 40 प्रश्न इसी
चैप्टर से रिलेटेड होगा जो अगला वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें और चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।